Good morning students, my name is Deepak Garg, your SST सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट्स हमारा रूटीन में चल रहा था चैप्टर 10 का आपको इंट्रोडक्शन हम सेंड कर चुके हैं, पार्ट 1 सेंड कर चुके हैं और आज होता है हमारा स्टार्ट पार्ट 2। पार्ट 2 के पेज नंबर 59 पर आ जाइए। इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए का आविष्कार। तो द discovery of fire and the invention of the wheel are two milestones of the stone age that have shaped the course of civilization. Man observed the rolling बुक ओपन कीजिए अपने आप को और बुक में देखेंगे आप, अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो स्टोन एज दैट हैव शेप्ड द subsequent course of civilization. Man observed the rolling stone and logs and he had some idea of a wheel he used to pull his loads on a wooden sledge, but there were no roads, so he needed a lot of energy for this. He observed that the sledge could be moved more easily when it slid over a log of wood. This observation developed into the invention of the wheel. तो आग की खोज और पहिए का आविष्कार पाषाण युग की दो महान देन थी जिन्होंने सभ्यता का पथ प्रवर्तित किया था। मानव ने लुढ़कते पत्थरों और लकड़ी की लट्ठरों को देखा और उसे पहिए का विचार आया। वह अपने बोझे को लकड़ी की स्लेज पर खींच कर ले जाया करता था, किंतु सड़कें न होने के कारण उसे इन्हें खींचने में काफी शक्ति लगानी पड़ती थी। उसने अनुभव किया कि यदि स्लेज लकड़ी के लट्ठे पर रखकर खींची जाए तो इसे खींचने में कम बल लगेगा और उसके इस अवलोकन ने पहिए के आविष्कार के विचार को विकसित कर दिया। In the beginning, he cut out round slices of trees trunks and fixed them to his slice. As he experimented with different type of faster and stronger wheel, he was able to make his life easier. Also, he learned to use the wheel for other purpose, such for spinning cotton and making pottery on a pottery wheels. तो शुरू में क्या होता था कि वृक्षों के तनों से गोलाकार टुकड़े काटकर अपनी स्लेज गाड़ी में लगाता था। धीरे धीरे अपने परीक्षणों से उसने विभिन्न प्रकार के पहिए बनाए जिससे उसका जीवन सरल होता चला गया। उसने अब कुछ अन्य कार्यों जैसे कपास काटने और कुम्हार के चक्र से बर्तन बनाने में भी पहिए की उपयोगिता ज्ञात कर ली थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोथिंग। Tree leaves and animal skins were used as cloth. तो पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल का यूज वो कपड़ों में करता था। बट नाउ मैन आल्सो स्टार्टेड टू ग्रो कॉटन क्लॉथ। अब क्या करा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कपास को उगाना शुरू किया और कॉटन के वस्त्र बनने लगे। ही लर्न टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड एंड देन वेव इनटू क्लॉथ। और कॉटन से जो कपास उगाई गई उससे धागा बनाया गया, उस धागे को बुन करके कॉटन के वस्त्र तैयार किए गए। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजन एंड ट्रेडिशन, धर्म और परंपराएं। Man had learned to lead a settled life, but he was still at the disposal of natural forces.
wind, rain and lightning attacked his life greatly. He thought that the earth was the giver of food and cow was the giver of milk. तो इसमें उसने क्या सीखा? रिलीजियस में देखा कि मानव ने स्थिर जीवन जीना आरंभ कर दिया था, किंतु अभी वह प्रकृति के नियंत्रण में था। वायु, वर्षा और बिजली उसके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती थी। वह मानता था कि पृथ्वी भोजन दायिनी तथा गाय दुग्ध दायिनी है। तो उसने आगे क्या किया? He also observed the celestial bodies like the sun and the moon and the stars, as they did not understand this natural phenomena. He thought it was necessary to keep these forces happy in order to head a peaceful life. So he started to worship these natural forces as man lived in community. He started to worship these natural forces as man lived in community. तो उसने क्या शुरू करा? जैसे देखा कि पृथ्वी हमारी भोजनदायिनी है और जानवर हमारी गाय माता दुग्धदायिनी है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा तारों जैसे आकाशीय पिंडों का भी निरीक्षण किया। वह इन प्राकृतिक घटनाओं को नहीं समझ सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इन स्रोतों को प्रसन्न रखना आवश्यक है। अतः उसने इन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करना आरंभ कर दिया था। समुदाय में शक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए as man lived in community, some rules had to be formed. He take a powerful these rules gradually took the शेप ऑफ ट्रेडिशन। तो समुदाय में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना आवश्यकता था। इन नियमों ने धीरे धीरे परंपराओं का रूप ले लिया। मृत व्यक्ति को औजारों, भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की भी जरूरत पड़ती थी। As it was believed that they needed them for their journey to the next world, some execution have revolved that cremation took place at some place. तो उसमें क्या होता था? उसको मृत व्यक्ति को अपने नए संसार की यात्रा में इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। कुछ खुदाइयों से यह भी उजागर हुआ था कि कुछ स्थानों पर शवों का दाह संस्कार भी किया जा सकता है। ये किसमें हुआ? सब हमारा रिलीजन एंड ट्रेडिशन में। आप ये बुक खुद से फिल करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, यानी भोजन उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ फिल करेंगे। द न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन हमारी क्या थी? नवपाषाण युग क्या था हमारा? कब से कब तक था? टू मेक एन एनिमल्स यूज टू लिविंग विद वर्किंग फॉर ह्यूमंस। तो किसी जंतु को मनुष्य के साथ रखना ही और उसका कार्यों में उपयोग करना ही सबसे बड़ा धर्म। Case study: North West and North East. North West. The important sites executive in the North side website include to the West Punjab, now in Pakistan, and near the Srinagar and Kashmir. Other sites include near the Patna and Bihar, Chaupanji, Mando in Uttar Pradesh. अच्छा, केस स्टडी में स्टूडेंट्स बस आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टर्न पर जब आपको नोट सेंड किए जाएंगे, आप सभी को सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में वर्क करना है।
अभी जो पीछे हर्डिंग पढ़ रहे थे, जिसको चरवाह कहते थे यानी कि पशुपालन कहते थे, ट्रेडिशन होता है में धर्म संप्रदाय होते हैं, और क्रीमेशन कहते हैं। हम किसको कहते हैं क्रीमेशन? दाह संस्कार को। और पिट ड्वेलिंग क्या होता है हमारा? पिट ड्वेलिंग होता है हमारा गर्तवास, जमीन में खड्डे खोदकर बनाए गए जो घर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। आप सभी को अच्छे से नोट्स करने हैं, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, चैप्टर को बुक से भी रीड करना आपके लिए मस्ट है। थैंक यू एवरीवन।